इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सब लोग अंधे हैं। वहां एक ऐसा आदमी पहुंच जाता है जो सबको लाइट के बारे में बताता है, विजिबल दिखने वाले यूनिवर्स के बारे में बताता है। तो वो अंधे लोग उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते क्योंकि वो लोग कभी इसे महसूस ही नहीं कर पाते। वो चाहकर भी विजिबल दुनिया को नहीं देख सकते। हम इंसानों की भी कुछ ऐसी ही हालत है इस यूनिवर्स में, जहां हम एक सीमा पर जाकर ये नहीं जान पाते कि सच क्या है। लेकिन फिर भी हम इंसानों के अंदर ये क्यूरियोसिटी का कीड़ा हमें बार बार इंस्पायर करता है टू फाइंड आउट द डार्केस्ट सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में सच में कोई भी नहीं जानता। और वो सवाल है, आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या ये कभी ख़त्म होता है? और अगर ख़त्म होता है तो उसके आगे क्या है? और अगर उसके आगे कुछ नहीं तो क्यों? आखिर क्यों उसके आगे कुछ नहीं है? और अगर ऐसे अनेकों अनंत ब्रह्मांड एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी इनफाइनाइट क्यूरियोसिटी ये चाहती है कि हम उन सब को जान सकें, देख सकें। तो आखिर क्या है ब्रह्मांड की सच्चाई? ब्रह्मांड के आगे क्या है? क्या ब्रह्मांड फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो आइए चलते हैं इस रोमांचक सफ़र पर। जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आखिर हम ब्रह्मांड कहते किसे हैं। 93 बिलियंस लाइट ईयर्स का गोला जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है वो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, और उसके आगे हम अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम ब्रह्मांड में 13.8 बिलियन ईयर पहले ही देख सकते हैं। उसके आगे नहीं, क्योंकि उसके आगे लाइट का दम टूट जाता है। इसका कारण है कि 13.8 ईयर्स बिलियन पहले ब्रह्मांड काफ़ी घना था, जिससे उस समय लाइट उस बैरियर को पार नहीं कर सकती थी। इसे हम कॉस्मिक वॉल कह सकते हैं, जो हमें 13.8 बिलियन ईयर पहले हमें हमारे ब्रह्मांड में झांकने नहीं देती थी। जैसे लाइट सूरज से आती तो है, लेकिन लाइट सूरज में नहीं जा सकती क्योंकि वो सूरज के सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ऐसे में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे हमें नहीं पता कि आगे क्या है। लेकिन चलिए जानते हैं कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जो हमारी जिज्ञासा को शांत करेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा अपना यूनिवर्स ही इनफाइनाइट हो, यानी कि हमारे यूनिवर्स के तरह ही स्टार्स, गैलेक्सी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी हो, और हम इस इनफाइनाइट यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्स में आप चाहे किसी भी पॉइंट से ऑब्जर्व करें, अगर हम यूनिवर्स के किनारे पर भी बैठकर ऑब्जर्व करें तो हम सिर्फ 93 बिलियन लाइट ईयर जितना दूर ही देख पाएंगे। ऐसा इनफाइनाइट यूनिवर्स काफ़ी मज़ेदार भी होगा, क्योंकि ऐसे यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी जैसी एक नहीं बल्कि असंख्य पृथ्वी होने की संभावना होगी। एक आम धारणा ये भी है कि एक इंसान की शक्ल जैसे 7 लोग होते हैं, लेकिन एक इनफाइनाइट यूनिवर्स में हमारे जैसे 7 क्या असंख्य लोगों के होने की संभावना होगी, जो कि हमारी ही तरह अपनी अपनी धरती पर इस यूनिवर्स के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन अफसोस, हम चाहते हुए भी इस इनफाइनाइट वर्ल्ड में अपने जुड़वा यानी कॉस्मिक भाइयों से नहीं मिल पाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कुछ भी ना हो और दूर दूर तक जस्ट एम्प्टी स्पेस का ही राज हो। ऐसे में सवाल ये उठेगा कि हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्या खास है कि हम अपने जैसे एक ही हैं, और इससे आगे के अनंत वीरान स्पेस का क्या यूज़ होगा? इसका होना ही ना होने के बराबर है। और इस अनंत स्पेस के सामने हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा होते हुए भी ना के बराबर है। इसके बावजूद हम इस छोटे से यूनिवर्स के बारे में कभी भी पूरा नहीं जान पाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी में आता है डार्क फ्लो। 2008 में साइंटिस्ट ने एक अजीब घटना को ऑब्जर्व किया कि हमारे यूनिवर्स के गैलेक्सीज और क्लस्टर्स काफी तेजी से किसी अननोन ऑब्जेक्ट की तरफ खींची चली जा रही हैं। ये सभी गैलेक्सीज और क्लस्टर्स किसी एक डायरेक्शन में 20 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से खींचे चले जा रहे थे। इसका कारण हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ी अननोन ऑब्जेक्ट थी जिसकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है और जो इन गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन आखिर ये चीज़ क्या हो सकती है? इसे वैज्ञानिकों ने डार्क फ्लो नाम दिया। कुछ साइंटिस्टों के अनुसार ये कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो सकता था जो हमारी गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा था।
लेकिन नासा का कहना है कि अगर ये कोई ब्लैक होल होता तो गैलेक्सीज के खींचने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती। लेकिन इतना तय है कि हमारे यूनिवर्स के बाहर कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है जो इन गैलेक्सीज को प्रभावित कर रहा है। और एक पॉसिबिलिटी यह है कि यह कोई दूसरा यूनिवर्स हो जो हमारे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हो। और चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा यूनिवर्स एक अलग डायमेंशन में हो और इसके अलावा एक अलग डायमेंशन में दूसरा यूनिवर्स हो, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि लाइट असल में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हो किसी दूसरे डायमेंशन में, लेकिन हम इसे किसी तरह जान नहीं सकते। वैसे ही जैसे एक जन्म से अंधा इंसान ये नहीं मान सकता कि लाइट असल में एग्जिस्ट करती भी है, लेकिन साइंटिस्टों के अनुसार ये पैरेलल यूनिवर्स एक कल्पना से ज़्यादा और कुछ नहीं है। जब तक इसके कोई एविडेंस नहीं मिलते तब तक ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही हो सकता है। पांचवी पॉसिबिलिटी आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा शांत कर सकती है और ये है सिमुलेशन थ्योरी। इस सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है, यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है। जिस तरह एक कंप्यूटर में सिमुलेशन फिक्स किया जाता है, उसी तरह हमारा यूनिवर्स, हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है जो दूसरे डायमेंशन के इंटेलिजेंट एलियंस ने बनाई हो। और इससे यह जानने को मिल सकता है कि यूनिवर्स फाइनाइट होते हुए भी इनफाइनाइट है, क्योंकि यूनिवर्स का यह प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया गया हो कि यह फाइनाइट होते हुए भी इनफाइनाइट लगे। क्योंकि असल में हम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि एक कंप्यूटर के दायरे में ही सीमित हैं। लेकिन सवाल यहाँ भी खत्म नहीं होता, आखिर वो कंप्यूटर भी तो किसी दुनिया का हिस्सा होगा, तो फिर वो दुनिया कौन सी है? और वो यूनिवर्स क्या इनफाइनाइट है या फाइनाइट? क्या वो भी एक सिमुलेशन है? अगर हाँ, तो ये सिलसिला तो इस तरह चलता ही रहेगा। फिर सच क्या है? ये सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ एक कल्पना मात्र है। रियलिटी क्या है ये फिलहाल कोई नहीं जानता। 1% जो हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, 99% मैटर और एनर्जी जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उसे नहीं जानते। और इन सब से आगे कि हम नहीं जानते कि हम क्या नहीं जानते, और वो भी बड़ा रहस्य है। जैसा कि हमने कहा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम शायद ही कभी जान सकते हैं, लेकिन हम इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी का एक कीड़ा है जो हमेशा ही कुड़बुड़ाता रहेगा। और हम फिर से ये कोशिश करते रहेंगे ये जानने का कि ये ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इन सवालों का कोई जवाब है या नहीं? और इन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।